जय सिया राम दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्पिनारो कमर्शियल लिमिटेड कंपनी के आईपीओ के बारे में। तो यह आईपीओ 28 मार्च से ओपन हो चुका है। कंपनी बिजनेस क्या करती है, उसके फाइनेंशियल्स कैसे हैं, कितने करोड़ रुपए कंपनी इशू साइज लेके आई है, उसका प्राइस बैंड क्या रखा है, आने वाले टाइम में कंपनी के क्या फ्यूचर प्लान्स है, इस आईपीओ को हमें अप्लाई करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, और अप्लाई करते हैं तो कितना लिस्टिंग गेन मिलेगा, ये सारी ही बातें मैं इस वीडियो में कवर करूंगा। तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। तो 28 मार्च को यह आईपीओ ओपन हो चुका है और 3 अप्रैल तक खुला रहेगा। 51 रुपये पर शेयर कंपनी ने प्राइस बैंड रखा है। एक लॉट में अगर देखें तो कंपनी 2000 शेयर यहाँ पे टोटल ऑफर कर रही है। टोटल इशू साइज कंपनी 10.25 करोड़ का लेके आई है और सारा का सारा फ्रेश इशू के जरिए मार्केट से पैसा रेज कर रही है। 4 अप्रैल के दिन इसके लॉटमेंट का पता लगेगा। 8 अप्रैल के दिन यह आईपीओ मार्केट में लिस्ट होता हुआ नजर आ सकता है। रिटेल कैटेगरी में एक लॉट अप्लाई करने के लिए आपको इसमें 1,02,000 रुपये इसमें पे करने पड़ेंगे। प्री आईपीओ प्रमोटर्स के पास अगर देखें तो ऑलमोस्ट 67% की होल्डिंग्स है, जो घट 48% की रह जाएगी। प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है वो 50% से भी नीचे जाती हुई नजर आ रही है। कंपनी के बिजनेस की बात कर लेते हैं। मेनली इसकी जो स्थापना है 2012 में हुई थी, मतलब 12 से 13 साल इस कंपनी को हो चुके हैं। कंपनी का जो मेनली बिजनेस है काफ़ी डाइवर्सिफाई यहाँ पे नजर आ रहा है। मेनली फूड पैकेजिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड जो आइटम्स है वो कंपनी बनाती हुई नजर आ रही है। उनमें अगर देखें तो जो एल्यूमिनियम फॉइल है वो ये कंपनी बनाती है। घरों में जो एल्यूमिनियम फॉइल यूज होती है, कंटेनर्स में जो यूज होती है वो ये कंपनी बनाती है। उसके साथ ही पेपर कप्स, पेपर प्लेट्स, पेपर बॉल और पेपर कप्स के जो सेमी प्रोसेस मटेरियल होते हैं वो भी ये कंपनी बनाती है और उनको डायरेक्टली अपने कस्टमर्स को बेच देती है। और उसके साथ ही पेपर की कोटिंग एंड प्रिंटिंग एंड ब्लैंकिंग का भी ये काम कंपनी करती हुई नजर आ रही है। अपने बिजनेस के कंपनी की सेल्स की बात करें तो वो 3 चीज़ों से जनरेट होती है। मेनली कंपनी जो यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरिंग करती हुई नजर आ रही है, पेपर कप्स, बॉल, जो एल्यूमिनियम फॉइल्स है वो करती है। साथ ही कंपनी कुछ पेपर कप्स का जो सेमी फर्निश्ड मटेरियल है वो अपने कस्टमर्स को बेचती है। साथ ही कंपनी कुछ जॉब वर्क्स भी करती हुई नजर आ रही है। जॉब वर्क में अगर देखें, कंपनी जो भी पेपर के प्रोडक्ट होते हैं उनकी शेपिंग एंड प्रिंटिंग का भी काम करती है। साथ ही कंपनी उनको कोटिंग की सर्विसेज भी प्रोवाइड करवाती है। फूड ग्रेड का जो मटेरियल है उसी से कंपनी वो प्रोसेस करती है। और कंपनी जो ये पेपर प्रोडक्ट बनाती है उसके साथ ही उनकी जो मशीनरी है वो भी ये कंपनी बनाती हुई नजर आ रही है। तो कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो काफ़ी डाइवर्सिफाई नजर आ रहा है, लेकिन कंपनी की सेल्स में उतनी ज़्यादा कोई ग्रोथ नजर नहीं आ रही है। अगर आप देखेंगे 2022 में 48 करोड़ की कंपनी के रिवेन्यू थे, जो बढ़ के 53 करोड़ के हो गए 2023 में, लेकिन वो गिर के फिर से 41 करोड़ के हो गए हैं 2024 में। और इस साल भी 40 से 42 करोड़ के आसपास कंपनी का जो रिवेन्यू है वो रह सकता है। प्रॉफिट मार्जिन्स भी कंपनी के काफ़ी कम नजर आ रहे हैं। 50 करोड़ की सेल्स पे अगर देखें तो 2022 में कंपनी ने सिर्फ 52 लाख का प्रॉफिट किया था। वो हालांकि लास्ट ईयर अगर देखें थोड़े सुधरते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन इस साल भी अगर वो देखें तो 60 लाख का प्रॉफिट किया है 21 करोड़ की सेल पे। मेनली कंपनी के जो प्रॉफिट मार्जिन है वो काफ़ी कम है। रिजर्व सिर्फ 1.5 करोड़ के आसपास के हैं और 7.5 करोड़ के आसपास की जो डेप्ट है वो कंपनी के ऊपर नजर आ रही है। मतलब काफ़ी हाई कर्जे वाली कंपनी है। करंट प्राइस के अकॉर्डिंग इसकी मार्केट कैप भी 36 करोड़ के आसपास की है। काफ़ी छोटी कंपनी है। डेब्ट टू इक्विटी रेशो भी 1 से ज़्यादा है, तो वो एक चिंता का विषय है। 30 के मल्टीपल पी पे अपने आईपीओ को लेके आ रही है, तो वैल्यूएशन भी काफ़ी ज़्यादा हाई रखी है। अगर ऑब्जेक्ट देखें मार्केट से पैसा क्यों रेज कर रही है, तो वर्किंग कैपिटल के लिए कंपनी 7 करोड़ रुपये खर्च करेगी। 2 करोड़ रुपए जनरल कॉर्पोरेट पर्पज के लिए कंपनी यहाँ पे यूटिलाइज करने वाली है। और इस आईपीओ का अगर लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम भी देखें तो वो भी 0% के आसपास ही चलता हुआ नजर आ रहा है। और इस आईपीओ में अभी तक अगर देखें 0.16 गुना का सब्सक्रिप्शन हुआ है। तो ओवरऑल सारे पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग अगर देखें तो मैं इस आईपीओ कंप्लीटली अवॉइड करने वाला हूं, क्योंकि अगर आप देखें कंपनी के ऊपर कर्जा भी काफ़ी ज़्यादा है। कंपनी का प्लस पॉइंट सिर्फ एक ही है, कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो काफ़ी डाइवर्सिफाई है और कंपनी का जो बिजनेस है वो आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखा सकता है। वो कंपनी के लिए सिर्फ एक प्लस पॉइंट है। कंपनी ने जो पीछे का ट्रैक रिकॉर्ड दिखाया है उसमें कंपनी की जो सेल्स है वो काफ़ी फ्लक्चुएट करती हुई नजर आ रही है। उसके प्रॉफिट मार्जिन भी काफ़ी कम है। आने वाले टाइम में अगर कंपनी प्रॉफिट मार्जिन सुधारती है तो कंपनी शायद से अच्छी ग्रोथ दिखा सकती है। इसके ऊपर कर्जा भी काफ़ी ज़्यादा नजर आ रहा है। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो भी लगभग 1.25 कर रहा है, तो वो एक चिंता का विषय है। काफ़ी ज़्यादा कर्जे वाली कंपनी है। अगर कल को इसकी सेल्स और ज़्यादा डाउन होती है तो कंपनी को डेब्ट पे करने में काफ़ी दिक्कतें आ सकती हैं। प्लस वैल्यूएशन भी अगर देखें तो 30 के आसपास पीई रेशियो पे कंपनी अपने आईपीओ को लेके आ रही है, तो वैल्यूएशन भी थोड़ी महंगी लग रही है। करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम भी इसका 0% चल रहा है, तो लिस्टिंग गेन भी देता हुआ नजर नहीं आ रहा। तो सारे पैरामीटर्स तो एक ही तरफ इंडिकेट करते हैं। इस आईपीओ को अवॉइड ही करेंगे तो बेटर रहेगा। बाकी फाइनल चॉइस आपकी है। जो भी अपना डिसीजन ले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ही डिस्कस करके लें। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय सिया राम।